Hello बच्चों, let's read the question first. Cryogenes have been introduced in cotton and corn, rice, potato and soyabean और all of the above. इनमें से ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स है जिनके अंदर हमने क्रायोजीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। तो जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम बीटी कॉटन का यूज़ करेंगे। भाई बीटी कॉटन का मतलब ये नहीं हमने केवल कॉटन में इसको यूज़ किया है। तो देखो यहाँ पे जो बीटी होता है, इस बीटी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया का नाम, दैट इज बसिलस thuringiensis। ये इस बैक्टीरिया का नाम है। इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रायोजीन बोलते हैं। इस क्रायोजीन से क्रायो प्रोटीन बनता है। क्रायोजीन से बनता है क्रायो प्रोटीन। ये क्रायो प्रोटीन होता है एक्चुअली में एक टॉक्सिन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। जब ये इंसेक्ट्स के अंदर जाता है तो इंसेक्ट्स का जो मिडगट होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसके साथ जाकर के ये बाइंड कर जाता है। एपिथेलियल सेल्स का लाइसिस कॉज करता है जिसकी वजह से इंसेक्ट की जो हो जाती है डेथ हो जाती है। तो अब बात आती है कि अगर ये इतना खतरनाक टॉक्सिन है तो बसिलस thuringiensis को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक्टिव फॉर्म में कब आता है? जब ये इंसेक्ट के मिडगट में, यानी कि जब एल्कलाइन नेचर में ये प्रेजेंट होता है, जब इसको एल्कलाइन पीएच देखने को मिलता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने इस जीन को उठाया और इसको काफ़ी सारी क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? जब ये प्रोटीन ये इंसेक्ट खा लेते थे बिकॉज ऑफ द क्रॉप, तो इनकी बिना कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ किए इनकी डेथ हो जाती थी, इनके लार्वेज जो है वो मर जाते थे। ऐसे करके कई सारी क्रॉप्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया धीरे धीरे करके, इस जीन को जो क्रायोजीन था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट में हम कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे, जो यील्ड थी वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी चीज़ थी। धीरे धीरे करके इनको सभी ऑलमोस्ट क्रॉप्स में, जैसे कि कॉटन हो गई, कॉर्न हो गई, राइस हो गई, पोटैटो, सोयाबीन, इन सब में लाया गया है। बीटी की आपको सब वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।